हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो यह सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के पैटर्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आने वाले शिक्षक भर्ती TRD 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, प्रश्न है पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ए प्रशांत महासागर, बी लारेशिया, सी गोंडवाना लैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न प्यारे दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। गोंडवाना लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है। ए क्वार्टजाइट, बी नीस, सी डोलोमाइट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2024 में पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प का चयन करिए। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, डोलोमाइट। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, माउंट एटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि माउंट एटना क्या है। ए एक पर्वत, बी एक पर्वत शिखर, सी एक ज्वालामुखी, डी एक पठार। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 1999 में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। माउंट एटना है, क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। प्यारे दोस्तों, संसार की छत किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। आपको बताना है कि संसार की छत किसे कहते हैं। ए अरावली को, बी सतपुड़ा को, सी पामीर को, डी म्यांमार को। ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत पामीर को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए आल्पस, बी हिमालय, सी एंडीज, डी राकी। यह प्रश्न 2008 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, आल्पस है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए हिमालय, बी एंडीज, सी राकीज, डी अल्पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, एंडीज है।
विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए मैक्सिको में, बी सोमालिया में, सी मंगोलिया में, डी मिस्र में। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, किस देश में है? मंगोलिया देश में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी गंगा। तो प्यारे दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2008 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अमेजन नदी जो है प्यारे दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न आपको कराया जा चुका है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है प्यारे दोस्तों? कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है प्यारे दोस्तों। ए किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, बी तारों का एक समूह, सी घूमते न्यूट्रॉन तारे, डी किसी तारे का विस्फोटक। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ये भी प्रश्न आपको कराया जा चुका है। तो सभी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी, ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको कराया गया है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है प्यारे दोस्तों। लाइव में भी एक प्रश्न कराया जा चुका है और वीडियो में भी यह प्रश्न कराया जा चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, जो घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं उन्हें ब्रह्मांड में पल्सर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में रिपीट होने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है प्यारे दोस्तों। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए सोन, बी कोसी, सी गंडक, डी मयूराक्षी। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक करिएगा प्यारे दोस्तों। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ए घाघरा, बी गंगा, सी कोसी, डी सोन।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत दूरी कितनी है। ए 300 मीटर, बी 150 मीटर, सी 30 मीटर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत दूरी क्या है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, 30 मीटर। औसत दूरी कितनी है, 30 से 40 मीटर के बीच पाई जाती है। कितना, 30 से 40 मीटर के बीच में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी त्रिपुरा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी BAO मार्च 2024 में बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों। यह भी प्रश्न आपको कराया गया है। कर्क रेखा का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, मित्र पर गमछा झार। कौन सा ट्रिक बताए थे, मित्र पर गमछा झार, जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। यह प्रश्न कराया जा चुका है, ट्रिक भी बताया जा चुका है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ए मैकमोहन रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी इंदिरा पॉइंट, डी डुरन रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 कर रहे हैं, चाहे केबीएस का कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, जीके जीएस का प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा वीडियो से। इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा प्यारे दोस्तों। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती हैं। ए अनाईमुड़ी में, बी कलसूबाई में, सी डोडोबेट्टा में, डी पुष्पगिरी में। तो ये भी प्रश्न प्यारे दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, अनाईमुड़ी में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, अनाईमुड़ी में मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ए दक्षिण पश्चिम भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी दक्षिण पूर्वी भारत में, सी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? आज के सेशन में जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कमेंट करके बताइए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए 21, बी 17, सी 12, डी 6, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यह प्रश्न कराया जा चुका है विजय सीरीज में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। कितनी जिलों की संख्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं जो गंगा के किनारे अवस्थित हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आपको बताना है। ए भागलपुर, बी पटना, सी कटिहार, डी बेगूसराय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह प्रश्न 2019 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न विजय सीरीज में कराया जा चुका है। सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग जल्दी जल्दी। बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो किस ज़िले में सबसे लंबी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। पटना ज़िले में बिहार के सबसे लंबी नदी गंगा जी किस ज़िले में है? पटना में है। किस ज़िले में है प्यारे दोस्तों? पटना में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा।
सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा नदी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कौन सी नदी है? गंगा नदी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे दोस्तों, सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों, सभी लोग स्टडी स्पार्क टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड है। प्यारे दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए और क्यूज के भी माध्यम से सॉल्व करिए प्रश्नों को और पीडीएफ भी प्राप्त करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ प्राप्त करिए, अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए। प्यारे दोस्तों, और शाम को 6:45 या 7 बजे करीब हम लोग लाइव आएंगे। उसमें प्रश्नों को जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। प्रश्न को सुनेंगे, ऑप्शन को सुनेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, उस पर डिस्कस चलेगा कम से कम 1 घंटा। प्यारे दोस्तों, कम से कम 1 घंटा हम लोग उस पर रिवीजन करेंगे। जो भी टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसलिए शाम को लाइव जुड़ना ना भूलिए। सभी लोग 1 घंटा का समय दीजिए, उस पर चर्चा करेंगे। वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यारे से बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।